अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको बताऊंगा कि किस तरह हम किसी डिजिट की ट्रांसलेशन लेते हैं या क्या करते हैं। अब ट्रांसलेशन जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम कन्वर्जन रूल। इसका क्या मतलब है? अगर हम 27 को उस तरह अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो आता है 11011, लेकिन जब हम इसकी ट्रांसलेशन लेते हैं तो अलग आता है, क्योंकि 27 को हम ट्रांसलेशन में कभी भी 27 नहीं लिखते बल्कि उसको लिखते हैं 2 और 7, यानी 2 की अलग हम कन्वर्जन करेंगे बाइनरी में और 7 की अलग करेंगे। तो 27 जो है सो ट्रांसलेशन ऑफ 27 इज़, तो पहले हम ये डिजिट लिखेंगे 0010, फिर उसके बाद 7 वाला डिजिट बाद में आ रहा है तो 7 वाले की लिखेंगे। तो यह है ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट। तो ये जब भी वो कहे कि ट्रांसलेशन निकालो इस डिजिट की, तो हम उसकी अलग अलग निकालेंगे। 2 की अलग, जिस तरह 27 लिखा हुआ है तो 27 नहीं है, इसका 2 अलग निकालेंगे और 7 अलग निकालेंगे। अब ये देखें, ये एक डिजिट है जो कि है 27, और क्योंकि अब इसमें ट्रांसलेशन भी इन्वॉल्व है तो इसमें हम अलग अलग करेंगे। तो अब एक्सेस 3 का मैंने मतलब बता दिया है कि इसका मतलब है +3, पहले भी मैं बता के आ गया हूँ। तो अगर आपको नहीं इसका पता तो आप वो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, मैंने उसमें इसका लिंक रख दिया है लेक्चर का, वहाँ जाके आप तफसील से समझ सकते हैं। तो 2 में +3 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 7 में +3 करेंगे 10। अब इनकी अलग अलग यानी कि ट्रांसलेशन होगी, यानी कि 5 का अलग लिखेंगे और 10 का अलग लिखेंगे। तो 5 की अलग लिखा, इसी तरह 10 जो है 10 को अलग लिखेंगे, यानी यूँ। इसी तरह 27 की ऊपर ट्रांसलेशन लिखनी थी, यानी 27 की जो पहले भी दिखा के आ गया आपके ये है। और अगर इसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो उसका भी लेक्चर का लिंक मैंने रख दिया, अगर आपको नहीं आता तो उस तरह यही होता है कि 1 को हम 0 में कर देते हैं और 0 को 1 में कर देते हैं, यानी फ्लिप कर देते हैं डिजिट्स को, ये नहीं यूँ। और फिर इसको BCD में कन्वर्जन करेंगे तो BCD में देखें क्या आता है कि ये अब बाइनरी में है तो इसे डेसिमल में करना है। 98। असल में हमने जो इस लेक्चर में जो मेन पर्पस है इस लेक्चर बनाने का वो ये है कि आप सबको बता सकें कि एक्सेस 3 जो होता है और इसके अलावा जो हम मज़ीद पढ़ के आए हैं 84 -2 -1 वाला ब्लॉक और 2421 वाला, वो एक दूसरे के सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स हैं। तो वो क्या हैं ये भी आप इस लेक्चर में समझेंगे। तो पहले अब ये ब्लॉक कंप्लीट हो गया, अब ये वाले ब्लॉक में एक्सेस 3 का करेंगे। अब ये जो आया है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, यानी कि यूँ। अब अगर हम एक्सेस 3 में देखें 0101 क्या है, ये देखें 0101 एक्सेस 3 में क्या है, 2 है, तो इसकी जगह 2 आ गया। इसी तरह 1010 जो है वो एक्सेस 3 में क्या है ये भी हम देख। अब देखें ये एक्सेस 3 का ब्लॉक है, इसमें देखें 1010 जो है वो 7 है डेसिमल डिजिट में, इसकी जगह आ गया 72। अब हमने एक्सेस 3 कर लिया। इसी तरह अब हम अगला करेंगे कि ये वाला, सबसे पहले तो 27 को इसी तरह उतार लेंगे क्योंकि हमने इसका 27 का लेना है। अब देखें 2 कैसे बनता है, तो 2 देखेंगे पहले भी मैं समझा के आ गया हूँ, ये मैंने लेक्चर का लिंक भी रख दिया, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अब ये देखें तो 2 किस तरह आएगा, 4 - 2, यानी कि जब ये बिट ऑन होगी और ये बिट ऑन होगी तब हमारा आंसर 2 आएगा, यानी कि यूँ। इसी तरह अगर 7 को देखें तो कब आएगा, जब 8 - 1 होगा, यानी जब ये बिट ऑन होगी ये बिट ऑन होगी तब हमारा आंसर 7 आएगा। अब इसका हम ले लेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट, तो वंस कॉम्प्लीमेंट लिया। अब इसके मुताबिक हम इसकी BCD में कन्वर्जन करेंगे। अब देखें 0110, तो अब 0110 यानी कि यहाँ पे जब हम लिखेंगे 0110, यानी कि मैंने ये डिजिट लिखा है ना 0110, तो इट मीन्स कि ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट जो है ये ऑन बिट में है, तो 4 - 2 जो होता है वो 2 होता है, तो मैंने इधर लिख दिया 2। इसी तरह 1001 है तो उसका भी चेक कर लेते हैं। तो 1001 का देखें तो होता है, ये देखो 8 - 1, तो जो कि होता है 7। अब इसी तरह हम 2421 वाला भी करते हैं। अब ये 27 हमने इसी तरह नीचे उतार ली यहाँ से। अब देखें अब 2 कब आएगा, जब 2 का रूल पहले पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो 2 जो है वो तब आएगा जब ये वाली बिट ऑन होगी, यानी कि यूँ। इसी तरह अगर 7 को देखें तो जब ये बिट ऑन होगी ये बिट ऑन होगी ये बिट ऑन होगी, यानी 2 + 4 6 + 1 7, तब हमारा आंसर आएगा, यानी कि यूँ। अब इनका हम वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। अब ये देखें, अब पहले अब ये वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, अब इसको इसमें कन्वर्जन करेंगे। अब 1101 यानी कि जब ये बिट ऑन ये बिट ऑन ये बिट ऑन, यानी 2 + 4 6 + 1 7। इसी तरह जब इसका देखें 0010 यानी कि 0010, यानी जब ये बिट ऑन होगी तब हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 2, यानी कि यूँ। अब अगर हम गौर करें एक्सेस 3 वाले ग्रुप में, यहाँ पे देखें ये वाले डिजिट,
ये वाले एक्सेस 3 में देखें ये 2 7, ये भी 2 7 का एक्सेस 3 लिया ना यहाँ पे, तो ये देखें यहाँ पे आ रहा है 7 2, यानी कि 7 2 7 को अगर हम रिवर्स करें, ये अगर ये डिजिट है 2 7, इसको रिवर्स करें यानी कि अगर इसका ये वाला डिजिट इस तरफ आ जाए और ये वाला डिजिट इस तरफ चला जाए, यानी 7 इधर आ जाए 2 इधर आ जाए, तो ये जो है ये हो जाता है। इसका मतलब है ये एक दूसरे के नाइन्स कॉम्प्लीमेंट है। और जो डिजिट एक दूसरे के नाइन्स कॉम्प्लीमेंट होते हैं हम उन्हें कहते हैं कि ये एक दूसरे के सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड भी हैं। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्या, ये भी मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ डिस्कस कर देता हूँ। 2 7, अब मैंने 2 7 को ही ले लिया। अब नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ये है कि जितने भी डिजिट है ना उसके ऊपर उतने 9 लिख दो, यानी कि यूँ, और फिर उनको माइनस कर दो, यानी कि यूँ। तो ये देखें तो ये आ गया आंसर 72। तो इट मीन्स कि जब हम किसी भी डिजिट का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो उसका रिवर्स आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम किसी भी डिजिट का एक्सेस 3 लें या ये लें या ये लें तो उसका आंसर भी रिवर्स में आ जाता है, यानी यूँ। यानी कि जब हम किसी भी डिजिट का एक्सेस 3 लें, फिर उसकी ट्रांसलेशन करें, फिर वंस कॉम्प्लीमेंट लें और फिर उसे कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर जो है वो रिवर्स आएगा। तो इसी चीज़ को कहते हैं कि ये जो है, इस वजह से हमने ये साबित किया कि एक्सेस 3 जो है, ये जो है और ये तीनों जो हैं ये एक दूसरे के सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स हैं। इनमें जो भी डिजिट आएगा वो एक दूसरे का सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन का आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। और आप सबसे जितना हो सकता है इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।